नियति। क्या हुआ? ये ऑफिस से चिट्ठी आई है, मुझे लोन नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? मैं क्या बताऊं क्यों? पीएफ तो बराबर कटवा रहा हूं, फिर लोन क्यों नहीं मिलेगा? जरूर कोई गलती हुई है। आप चिंता मत कीजिए धर्म जी, मैं दोबारा अर्जी दूंगा। कब आप अर्जी देंगे? कब आपका लोन अप्रूव होगा? मेरे पास इतना वक्त नहीं है शर्मा जी। मुझे पैसों की जरूरत अभी है, अभी, बाद में नहीं। मैं समझता हूं धर्म जी, लेकिन देखिए मैं भी आपका कर्ज और बेटी की शादी इसी लोन के भरोसे निपटाना चाह रहा था, लेकिन आप ही बताइए मैं कोशिश करने के अलावा और कर ही क्या सकता हूं? अपनी बेटी से बात कीजिए ना, नियति से बात कीजिए। और अगर आपको झिझक हो रही है तो मैं उससे बात करता हूं। नहीं, आप प्लीज, आप उससे कुछ मत कहिएगा। देखिए आपके पैसे मैं हर हाल में चुका दूंगा धर्म जी, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। भगवान के लिए भाई साहब। थोड़ा वक्त और, ठीक है, थोड़ा वक्त और सही। कह तो दिया, लेकिन इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे? तुम घबराओ मत, निकालता हूं कोई ना कोई रास्ता। मम्मी कहाँ हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओहो पापा, आपको ऑफिस नहीं जाना? आप तैयार क्यों नहीं हो अभी तक? नहीं बेटा, आज दफ्तर जाने का मन नहीं कर रहा। बात क्या है पापा? सर थोड़ा भारी लग रहा है। मैं दफ्तर बाद में जाऊंगी, पहले आपको दिखाऊंगी डॉक्टर को। चलो 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 चलो। अरे नहीं, देखो भाई, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो सिर्फ अपनी धर्म पत्नी के साथ, और किसी के साथ नहीं। अच्छा दिखा जरूर देना, पक्का से। चलो मैं जाती हूँ, बाय। देखा, इतनी सी बात पर कितनी परेशान हो गई। जरा सोचो, अगर इसे धर्म जी के इतने बड़े कर्जे की बात पता चलती तो जाने क्या हाल होता है। मैं अभी जाकर बड़े बाबू से बात करता हूँ। कहना कि बेटी की शादी है। पिछली बार जब आपने अर्जी दी थी तब ये शादी की बात नहीं थी, लेकिन इस बार आपको लोन जरूर मिल जाएगा। देखो, कोशिश करके देखता हूँ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतो भी वा या स्मारेत पुंडरीकाक्षं साभयमतरे। हे सुजी, रखो बेटा। अरे बड़ी, वो मिठाई के डब्बे तो रखो, सबको संभाल के रखो, कुछ भूल मत जाना। सब ठीक है ना पंडित जी? अति उत्तम। बड़ी, ये नियति को दे देना। तो ठीक रहा पंडित जी, आप बड़ी के और अंबर के पापा के साथ जाकर उन लोगों को ये सब सामान दे दीजिए और उनको बता दीजिएगा कि अगले इतवार को ही शादी होगी, अगले इतवार का ही मुहूर्त निकला। माँ जी, मैं भी इन लोगों के साथ चली जाऊं? इसी बहाने मैं भी अपनी होने वाली देवरानी से मिल लूंगी। मैंने भी उसे देखा नहीं है ना। पहले शादी होकर उसे घर में तो आ जाने दो, जी भर के देख लेना मंजली। पर इस वक्त तो बड़ी बहू ही जाती है, यही परंपरा है। पर ये कहाँ रह गए? मंजली, जरा जाकर देखो तो। अरे भाई, देखने की क्या जरूरत है, हम हाजिर हो गए। अरे पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई? चलो, भी देर हो रही है। चलिए अभी। जल्दी। अरे भारती, मैं ऑफिस जाके बड़े बाबू से मिलके आता हूँ। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे पैसे। और शर्मा जी। शास्त्री जी,
हमें तो पता ही नहीं था कि आप लोग आने वाले, वरना नियति को ऑफिस नहीं जाने देती। कोई बात नहीं, ये उसका शगुन है। शगुन? इतनी जल्दी? अरे भाभी जी, जब शादी इतनी जल्दी हो रही है तो बाकी सारी रस्में भी तो फटाफट निपटानी पड़ेंगी। हाँ? शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते के इतवार का निकला है। अगले रविवार को? इतनी जल्दी? देखिए, लड़की की शादी में बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं साहब, थोड़ा समय तो दीजिए। समय ही तो नहीं लड़के की कुंडली में। अगर ये समय निकल गया तो बरसों तक कुंवारा बैठना पड़ेगा उसको। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। ये हुई ना बात। अरे शर्मा जी, बैठे क्यों हैं? खड़े होइए, अब तो समधी जी बन के गले मिलिए। बधाई हो। आपको बहुत बहुत बधाई हो। समधन जी, ऐसे खड़े होने से काम नहीं चलेगा, मुंह नहीं मीठा कराएंगी। जी जी, अभी लाई। बाबूजी, बस एक ही पीस। हाँ, हाँ हाँ भाई, एक ही पीस खाऊंगा। सास की चमची। I'm so sorry. अरे नहीं नहीं, बैठो। तुम तो ठीक टाइम पे आई हो, मैं ही थोड़ा जल्दी आ गया। चाय अच्छी है यहाँ की। तुम्हारा ये वाला ऑफिस पहले वाले से अच्छा है ना? और यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। मालूम है, कैसे? तुमने तो अभी तक चाय की चुस्की भी नहीं ली। लेकिन आप तो दो बार बता चुके हैं कि चाय बहुत अच्छी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? अरे अंबर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाय पी रहा हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन अरे आपको तो वो बड़े बाबू बुला रहे थे। कौन? जादव जी? हाँ, और कौन? कह रहे थे वो दुबे जी मिले तो जल्दी से भेज देना ऑफिस में, अर्जेंट काम है शायद। देखिए आप। अच्छा, ऐसा इम्पोर्टेंट काम आ गया मुझसे जादव जी को कुछ? नॉट बैड। आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना? हाँ, तुमने शादी के लिए हाँ करने से पहले एक शर्त रखी थी ना? जी। तो मुझे भी अपनी एक शर्त रखनी है। बोलिए। तुम्हें आज रात को मेरे साथ डिनर पे आना पड़ेगा। बस सोचती हूँ। शर्त मंजूर है। तो मुझे भी शादी मंजूर है। बैठिए। आज इतनी लेट शर्मा जी? माफी चाहता हूँ सिन्हा साहब, दरअसल बेटी के ससुराल वाले अचानक शगुन लेकर आ गए, इसीलिए देर हो गई। अरे
आपकी बेटी का रिश्ता तय हो गया? जी बधाई हो। धन्यवाद। लेकिन मेरा लोन सैंक्शन नहीं हुआ सिन्हा साहब। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की शर्मा जी, लेकिन लोन डिपार्टमेंट का नया अफसर कुछ ज्यादा ही नियम कायदे का है। कहता था कि जब तक हिसाब टैली नहीं हो जाएगा मैं किसी का भी लोन सैंक्शन नहीं करूंगा। तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कहां से करूंगा सिन्हा साहब? आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके देखिए ना, शायद कुछ काम बन जाए। मैंने खुद अभी थोड़े दिन पहले ही अपने साले की बेटी की शादी में मदद की है, इसलिए मेरा बैंक खाली है, वरना नहीं सिन्हा साहब, आपने इतना कहा यही बहुत है। अच्छा सिन्हा साहब, और बच्चे कैसे हैं? एग्जाम्स हो गई? हाँ ठीक में है बच्चे। लो चाय पियो। तो तुम्हारी पीएफ लोन की एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी उस नए अफसर ने? हाँ तभी तो तुम्हारे पास आया हूं। देखो देर सबेर मेरा लोन तो हो ही जाएगा। क्या करूं यार, अगले हफ्ते बेटी की शादी है, इसीलिए अगर तुम कुछ दिनों के लिए कुछ उधार दे सकते तो। देखो लिखा है मुझे लोन नहीं मिलेगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है शर्मा जी, मुझे पैसों की जरूरत अभी है, अभी, बाद में नहीं। लेकिन लोन डिपार्टमेंट का नया अफसर कुछ ज्यादा ही नियम कायदे का है। कहता था कि जब तक हिसाब टैली नहीं हो जाएगा मैं किसी का भी लोन सैंक्शन नहीं करूंगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अबे ओए, दिखता नहीं है क्या? हमें 15 दिनों के अंदर चट मंगनी पट ब्याह करना है, ये बात पता है ना आपको? अरे मुझे मेरी गाड़ी से मरेगा क्या? शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते के इतवार का निकला है। लेकिन इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? कौन है मम्मी? पापा? नहीं मानते हो ना पापा आप? क्या जरूरत थी ऑफिस जाने की? अरे कहा था डॉक्टर के पास जाना है। बुढ़ापे का इलाज डॉक्टर थोड़ी करता है बेटा, बोरियत का इलाज तो काम करके ही होता है ना। तो बस थोड़ी देर के लिए चला गया था ऑफिस।
अरे बेटा मामूली सी थकान है और कुछ नहीं। अच्छा बाबा सॉरी, बस। पापा बैठिए, पानी लेके आओ। पापा फिर कभी ऐसा किया ना आपने तो कभी बात नहीं करूंगी आपसे, देख लेना। अब ठीक हूँ बेटा। अन्य बिस्तर लगाते हैं, आजा। पगली खामोखा परवाह करती है। आप परेशान मत होइए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ना सारे रिश्तेदारों की लिस्ट मैंने तैयार कर ली है, और जिनसे हमारे कारोबारी संबंध है ना, उनकी भी मैंने लिस्ट तैयार कर ली है। अब अगर आप लोगों में से किसी को अपनी लिस्ट देनी हो तो मुझे दे दो। मम्मी, ये रही मेरी फ्रेंड्स की लिस्ट। अच्छा, इतनी लंबी लिस्ट? तो क्या हुआ? इतने सारे मेहमानों को बुला रही हो, शर्मा जी खर्चे के नीचे दब जाएंगे। कैसी बातें करते हैं आप? ना मैंने उनसे दहेज की मांग की, ना कोई लेन देन की बात की, बस उनकी लड़की पसंद आई और हाँ कह दी। अरे अपने छोटे बेटे की शादी में इतने छोटे से अरमान भी ना निकालो, आप भी ना। चलो पापा लेटो। अरे लेटो, मैंने कहा आपको। ठीक हूँ बेटा। चलो लेटो, चादर उड़ा। अरे नहीं नहीं। अरे पापा लेटे रहो। अरे सुन तो सही बेटा, तू तो एक अच्छे वाले आदमी को बीमार करने पर तुल्ली है। कोई नहीं मम्मी, किचन का सारा काम अन्नी और मैं मिलकर निपटा लेंगे, लेकिन आप यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं हिलोगी, ठीक है? बोलो ना, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक हूँ बेटा। कहाँ सारा दिन भटकते रहे, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? जरा अपनी हालत देखिए। क्यों, बरसों का मरीज लग रहा हूँ क्या? और नहीं तो क्या। अरे फिलहाल मेरे जेवर बेच के ही काम चला लेते, बाद में। बाद में क्या? अरे कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा ना। नहीं भारती, अपने आप कुछ नहीं होता, हमें ही कुछ करना होगा, और वो भी बहुत जल्दी। और मैंने तय कर लिया है कि अब हमें क्या करना है। हम अपने इस घर को गिरवी रखकर पैसा उठाएंगे भारती। घर को गिरवी रखकर?